हम सभी सक्सेस पाना चाहते हैं? हम सभी सक्सेस पाना चाहते हैं? कौन सक्सेस पाएगा? हाथ खड़ा करो। हु इज कॉन्फिडेंट? ऑलराइट, सबसे पहले कुछ करने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी परसिस्टेंस ज़रूरी है, परसेवरेंस ज़रूरी है, पैशनेट ज़रूरी है। सबसे पहले यू मस्ट बी वेरी पैशनेट। हम कह देते हैं, सभी कह देते हैं कि वी वांट टू मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई हैव बीन थ्रू दैट ऑल फेस। ये जो आप फेस में बैठे हो, आई हैव बीन थ्रू दिस। लेकिन वी डोंट वांट इट बैड। वी डोंट वांट इट बैड इनफ। क्यों? कभी ना कभी हमारे आड़े आ जाती हैं पार्टीज। For some of you, your party is more important than working on your success. For some of you, your cell phones, 2 hour, 3 hour, 3 घंटे, 4 घंटे, they're more important than your success. कुछ बच्चों की, सबकी बात नहीं कर रहा, मेरे भी थे, लग जाते हैं यार, इस उम्र में होता है, कोई बात नहीं है। बट ये उम्र में गलतियां हमने की है, वो हम आपको बताने आए हैं कि कहाँ पे रुक जाना चाहिए। There's a limit to everything. There's a limit to everything. अब we don't just don't think how bad we want it. Success पाना चाहते हैं, but we want for some of you, you want your sleep more important than your success. और हमारी ज़िंदगी का सबसे मेन प्रॉब्लम है, we are living our life with our emergency brakes on. गाड़ी की emergency brakes होती हैं, गाड़ी की emergency brakes कब लगाई जाती हैं? एकदम झटका पड़े। जब मैं छोटा था 11-12, मेरे को बहुत झटके पड़ते थे, कुछ भी नहीं, ज़ीरो इन द आइज ऑफ टीचर्स। बट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, नोबडी डज। आई हैव बीन एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, नो वन हैज इवन नियर मी। आई हैव बीन थ्रू फेजेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव माई ओन बिजनेस। मेरे में और उनमें सिर्फ एक ही फ़र्क था। When I was sitting, जहाँ आप बैठे हो, स्पीच देने आते थे, सुनता था, ठीक है, लेकिन जब वो प्लेसमेंट्स वगैरह होती है ना, हम पूछते हैं कि कॉलेज में, जैसे आप इस कॉलेज में आओ, यार इस कॉलेज में प्लेसमेंट वाले नहीं आते। यही तो मेन मकसद क्या है आपका डिग्री करने का, कि मुझे नौकरी चाहिए। राइट, नौकरी चाहिए, मैनेजमेंट वालों को नौकरी चाहिए, जर्नलिज्म वालों को नौकरी चाहिए, इतनी नौकरियां नहीं हैं हमारे पास, टू बी वेरी ट्रू। लेकिन हम कॉलेज चूज़ करते हैं, उस कॉलेज में जाएंगे, वहाँ प्लेसमेंट वाले आएंगे, उस कॉलेज में जाएंगे, वहाँ प्लेसमेंट। मेरे में और बाकी बच्चों में, व्हेन आई वाज डूइंग मैनेजमेंट इन PU, द ओनली डिफरेंस वाज कि वो वहाँ बैठे थे टू बी एन एम्प्लॉय। आई वॉज हैविंग अ माइंड सेट कि यार मैं एक दिन इन सबको एम्प्लॉय बनाऊंगा। समझ रहे हो? I'll create my own company. I didn't sit in even one interview. लेकिन मेरी खुद की कंपनी है आज। वो किस लिए? थोड़ा खुश तो हो जाओ यार। कुछ नहीं हुआ। ये आसान रास्ता नहीं है, बिकॉज आपको जो इस टाइम जिस फील्ड में हो, आपको आपका सब कुछ दाव पे लगाना है। जुआ इस टाइप ऑफ, इट्स नॉट अ जुआ, यू कैन कॉल इट्स रबिश वर्ड। जुआ नहीं है ये है डेडिकेशन, दिस इज पैशन, कि आपको ये करना है तो बस करना है। आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव अ प्लान बी देन इट विल डिस्ट्रैक्ट योर प्लान ए। डोंट हैव अ प्लान बी। हम ऐसे लेके चलते हैं ना कि यार ये नहीं हो तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये बन जाऊँगा, यहाँ नौकरी नहीं दिया, यार वो कहीं नहीं मिलेगी। जब मिल भी गई देन इट वोंट सेटिस्फाई यू, यू वोंट बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज आपको जो चाहिए था वो तो मिला नहीं ना। सो यू हैव टू गिव व्हाट यू हैव टुडे टू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम टुमारो। अगर आपको वो काम करना है जो बाकी नहीं कर रहे, तो आपको वो चीज़ करनी है जो बाकी नहीं करते। जो बाकी नहीं करते वो बनने के लिए जो बाकी नहीं बन पाते। आप इस कॉलेज में आए हो, नया कॉलेज है, मैं ना तो इस कॉलेज के बारे में बोलूँगा ना बाकी कॉलेज के बारे में। बट ये है कि हम सोचते हैं ना अपॉर्चुनिटी, वो बड़े कॉलेजों में अपॉर्चुनिटी है, वहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ मेरे को सीट नहीं मिली, वहाँ अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी वो होती है जो आप खुद क्रिएट करो।
स्टूडेंट से कॉलेज जाना चाहता है, कॉलेज से स्टूडेंट नहीं बनता। ठीक है ना, आप इस माइंडसेट में यहाँ बैठे हो कि जैसा भी कॉलेज है, नया कॉलेज है, क्या आपको प्लेसमेंट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा करोगे यू विल डेफिनेटली गेट। पैशनेट, इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए कि आपको कह देते हैं ना कि तू कहाँ बन पाएगा यार दोस्ती कह देते हैं तू नहीं बन पाएगा, तू कहाँ बन पाएगा। घर वाले कहते हैं यार इतना क्यों पढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा, छोड़ यार इतनी ट्राई कर लिए कुछ नहीं होगा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन IAS स्टूडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई IAS, दिस माई 3rd ईयर। मेरे को अभी घर वाले ही कह देते हैं बस कर यार, मेरी शक्ल से मैं इतनी उम्र का नहीं लगता, मैं हूँ भी नहीं मैं हूँ भी नहीं, आई एम जस्ट 24। ऑलराइट, मैं इसलिए आया हूँ, आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, आई कैन गाइड यू मच बेटर, क्योंकि रिसेंटली आई हैव बीन थ्रू दिस फेज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी वही है जो आप खुद क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी है जो खुद क्रिएट करो, और अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करोगे तो आएगी। इफ यू विल बी वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं आएगी। वो कहावत नहीं है, हिंदी में कहते हैं कि लोहा घर में मारो, सुनी है सबने? कहावत बदल चुकी है, मारते रहो जब तक लोहा गर्म नहीं होता। ये चेंज हो गया है भाई, मारते रहो, एक दिन तो लोहा गर्म होगा, एक दिन तो लोहा गर्म होगा, एक दिन तो बन जाएगा। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो और एक बात, ये जो मैं पाथ बता रहा हूँ ना, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। यू विल फेस फेलियर्स। मैं आज एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं खड़ा है यहाँ पे, आई एम अ फेलियर हु इज़ टेलिंग यू नॉट सक्सेसफुल येट, बट आई एम अ फेलियर। बट फेलियर्स आर फॉर दोज हु कैन मेक थ्रू द वे बना ले जो फेलियर्स में से, क्योंकि हम क्विट कर देते हैं, जस्ट क्विट। 7-8 साल पहले when I completed my high school, I was sitting right as you were sitting, और इस फेस में ऐसा होता है कि हम क्विट कर देते हैं, कोई हम बोल देते हैं कि यार उस कॉलेज में नहीं मिली छोड़, उस जॉब नहीं मिली छोड़। I tell you something about our history, अपनी हिस्ट्री तो पढ़ी है ना सबने, हमने छोटी सी, that we have been ruled by Arabs, we have been ruled by Turks, we have been ruled by Britishers, but our forefathers didn't quit. Our forefathers didn't quit in 1857, our forefathers didn't quit in 1947, and you quit in 2014? क्यों? Had they quit that time, तो अभी तक हम जूते मारे होते उनके। And you quit before even you give a try. एक ट्राई तो दो यार, एक ट्राई तो होता है। ट्राई तब तक चलता रहना चाहिए जब तक सक्सेस मिल नहीं जाता। एक हमारे बिलीव बन जाता है दिमाग में। I'll tell you a small story, एकदम दिमाग में आई है। एक हाथी सुने होंगे आपने, हाथी, लैंड ऑफ एलिफेंट्स। हाथी ऐसे हैं, हाथी को बांधा, जब खड़ा कर बांधे जाते हैं ना। एक बार एक आदमी फॉरेस्ट में जा रहा था, हाथियों के झुंड को बांध दिया गया। उसने देखा हाथियों के झुंड को, छोटी सी एक टांग को बांधा जाता है एक डोरी से, किसी पेड़ के साथ, छोटी सी डोरी होती है। उसको बड़ा हैरान, यार इतना बड़ा हाथी, ये तो साला पेड़ तोड़ दे यार, इसको इतनी छोटी सी बांध रखा है। ही वेंट टू द, वो जो कीपर वगैरह था उनका, यार सिम के यार इसको बांध क्यों रखा है इतनी छोटी से, अगर बांध रखा है तो ये तोड़ क्यों नहीं रहा, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। तो कीपर टोल्ड कि ऐसा हुआ है कि जब ये छोटे थे ना, जब ये छोटे थे तब इन्हें इसी रस्सी से बांधा जाता था, तब इन्होंने तोड़ने की कोशिश की बट नहीं तोड़ पाए, छोटे थे ना। जब बड़े हुए उनके दिमाग में बैठ गया हम ये रस्सी तोड़ ही नहीं सकते। जैसे जैसे बड़े हुए वो दिमाग में बैठा है रस्सी टूट नहीं रही यार, ये मैं कोशिश ही नहीं करता। सिंपल रीज़न है, कोशिश करो तो हो जाएगा। अब आई डोंट नो व्हाट तुम्हारे सबके ड्रीम क्या हैं, आई डोंट नो एनीथिंग, बट वन थिंग आई नो कॉमनली कि वो पूरे हो सकते हैं, वो पूरे हो सकते हैं। ऐसा कोई ड्रीम नहीं, ऐसा कोई थिंग, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान अगर डरता है तो सिर्फ अपने डर से, ये डर को भगाना है, बस डर को भगाना है। ये जो ड्रीम है ये
जो मैं कह रहा था, ये शॉर्ट पाथ नहीं है, ये कोई छोटा रास्ता नहीं है। रास्ते में आपको रुकावटें आएंगी, बट दिस पेन इज टेम्परेरी। इट मे लास्ट फॉर अ मिनट, इट मे लास्ट फॉर अ वीक, इट मे इवन लास्ट फॉर अ 1 year 2 year, मेरे को 3 साल हो गए हैं, बट इवेंचुअली इट विल सबसाइड एंड समथिंग एल्स विल टेक इट्स प्लेस। और जो एल्स होगा ना, वो तुम्हारा सक्सेस होगा। राइट, समझ रहे हो ना सभी? वो जो एल्स होगा वो तुम्हारा सक्सेस होगा, लेकिन वो तभी होगा अगर इफ यू डोंट क्विट। यू जस्ट कांट, तुम क्विट कर ही नहीं सकते यार। अगर सोच लिया है तो करना है। अगर इस मैनेजमेंट कॉलेज में आए हो तो अगर मैनेजमेंट करनी है, जर्नलिज्म और एनीथिंग लाइक दैट, तो करना है। आई विल गिव यू स्मॉल सजेशन। मैनेजमेंट वाले कितने हैं? मैनेजमेंट वाले थोड़े हैं, ऑलराइट। जितने भी हैं मैनेजमेंट के लिए, आई वॉज इन मैनेजमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी। उसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, वी वर लाइक यार 2 साल अब ऐश करें, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ बनना है ना, तो MBA क्या बनाता है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MBA? बिजनेस है ना, बिजनेस हम पढ़ने जाते हैं, लेकिन हम बन जाते हैं एम्प्लॉय। मेरे दिमाग को यही नहीं बस समझ आया। आई वॉज अ डम चाइल्ड, कोई वो नहीं, मेरे कोई नंबर नहीं थे, बस मेरे दिमाग को नहीं ये समझ आई यार हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस क्यों नहीं करते। सो व्हाट आई डिड वाज स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विद माय फ्रेंड राइट सिटिंग हियर। नो डाउट इट वाज अ बिग डैम फेलियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फेलियर था, इट वाज अ ब्लंडर। हमने लेकिन बिजनेस शुरू किया। इट वाज बिजनेस ऑफ सम मिल्क प्रोडक्ट्स टाइप ऑफ। थोड़ा आइडिया आया था दिमाग में कि यार 2 साल हैं, टीचर्स बैठे हैं, दे आर अवर ओरिएंटेशन, जो भी है जो गाइड कर सके थे। हमने छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये डाले, स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, सारे डूब के बीच में से भी देने पड़े। कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट वी लर्न फ्रॉम डैट, आज उसी के कारण आई एम सेटिंग अप अ मिल्क प्लांट। वो ऐसे ही नहीं हुआ, इट वॉज अ फेलियर। और उसने सिखाया ना क्या गलत है क्या नहीं। जब तक आप स्टेप ही नहीं लोगे, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। अब अगर अभी से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बाद में तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट टाइम, यू गेट मैरिड और समथिंग। आई डोंट वरी, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सेइंग ऑलराइट, यू विल गेट मैरिड एंड फिर ऐसे ही चलेगी ज़िंदगी। जहाँ पे अड़े हुए वो ग्राफ ऐसा नहीं, आपने ग्राफ देखा है, ऐसा सीधी लाइन होती है ना कोई उताव ना चढ़ाव, बोरिंग लाइफ। लेकिन व्हाट इज फियर, हमें सबको पता है हमारे ड्रीम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कि हमें ये नहीं पता हमें करना क्या है। यही प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता क्या करना है। इस प्रॉब्लम की कोई और प्रॉब्लम, ये हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम। अगर आप कहते हो कि मैं गरीब बैकग्राउंड से हूँ, अगर आप कहते हो मेरे फादर के पास पैसा नहीं है, अगर आप कहते हो मैं विलेजेस से हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। I've been through this phase. It's not a problem. Alright? उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? हमें ये नहीं पता क्या करना है। वो पता क्यों नहीं है हमें? बिकॉज हमारे अंदर ये फियर है, ये डर बैठा हुआ है कि हम वो चीज़ तो कर ही नहीं सकते हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग सोचते ही नहीं हैं। हमारा वो हाथी की तरह बिलीव टांग रखा है गले में, पैरों में, कि यार ये तो चीज़ ही नहीं हो रही, जो पतली सी डोरी है, ऐसे करोगे टूट जाएगी। इट्स नथिंग। वो बिलीफ आपको सोच नहीं दे रहा, आप सोचोगे नहीं। अगर आपकी सोच नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज इफ़ यू कांट थिंक यू कांट एक्ट अपॉन दैट। नहीं कर सकते ना, क्या कर सकते हो बिना सोच के? यू कांट डू। ऑलराइट, सब नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी चीज़ है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं आप सबको एक बैंक अकाउंट अभी खोल के देता हूँ, उसमें 86,400 रुपीज़ आज के आज जमा करवाऊंगा हर एक के बैंक अकाउंट में, और शाम को निकाल लूँगा। शाम को निकाल लूँगा, हर रोज़ जमा कराऊंगा 86,400, शाम को निकालूंगा। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, निकाल लेंगे, उससे खरीद लोगे, सारा कुछ यूज़ कर लोगे कि यहाँ की बीच में ही रहने दोगे? निकाल लोगे, है ना? अगले दिन मैं फिर डालूंगा, शाम को फिर निकाल लोगे। ऑलराइट, मैं आपको इससे यही बताना चाहता हूँ, यू हैव गॉट 86,000
400 seconds in one day. एक दिन में इतने सेकंड ही होते हैं भाई. पैसे तो निकालिए, सेकंड्स वो तो वेस्ट करते रहते हो. वो कौन सा दोबारा आएंगे? वो दोबारा नहीं आएंगे. The time you have wasted, and then talking about the waste time is another wastage of time. टाइम की इम्पोर्टेंस समझो. ये जो टाइम आप वेस्ट कर दोगे ये दोबारा नहीं आएगा, बाद में पछताओगे. आई हैव बीन थ्रू दिस फेज. मैं आईएएस बन जाता 22 सालों में. 22 सालों में आई कैन बी आईएएस ऑफिसर. बिकॉज बस इतना था कि टाइम खराब किया. हेलो 3 घंटे. ओ यार फोन आ जाता. अच्छा लड़ाई होगी. ओ चल चल यार स्लगर काट अपना, छक दांगे बेटे. यार ये बकवास है यार. ये लाइफ ये ठीक है, मैं मानता हूँ. इट्स गुड. थोड़ी मस्ती इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है चलता है यार. अब नहीं करेंगे तो अब करेंगे. लेकिन इट्स अ फेस. थोड़ा लिमिट है. कुछ करना भी तो है. अभी मस्ती करी जाएंगे सारा दिन, सारा जिंदगी क्या करोगे? फिर आपके दोस्त बैठे होंगे ऊपर टॉप लेवल पे एंड यू विल बी वर्किंग विद 10,000 रुपीज. फिर अच्छा लगेगा? नहीं है ना. गो वर्क ऑन योर टाइम. टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फ़र्क है? एक्स्ट्रा ही लगा है. छोटा सा एक्स्ट्रा लगा दिया, साला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट के आपको बताता हूँ. कितने घंटे सोते हो? कितने घंटे सोते हो? 8 घंटे. ये आप झूठ बोल रहे हो. 10 घंटे तो मैक्सिमम सोते हो. 10 घंटे मैक्सिमम सोते हो. दोपहर को सो जाते हो 1 घंटे. चलो कोई 8 घंटे भी सोता है, नो प्रॉब्लम. हम 10 घंटे लगा के चलेंगे. 10 घंटे हम एक दिन में सो जाते हैं. नॉर्मली 6 ही चाहिए बस. 6 इज इनफ. तुम स्कूल एज से बाहर आ गए हो. वैसे आई डोंट इवन गो विद 6. अगर मेरी मानो तो आई डोंट इवन गो फॉर 6 बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर. आई हैव इवन वन साइड बिजनेस. मैं दिन में बिजनेस करता हूँ, रात को सोता हूँ. दे आस्क मी व्हेन डू यू स्लीप? आई डोंट स्लीप. 4 hours 3 hours मैक्स. ये तो बिहेवियर है. चलो मैं आप साइंटिफिकली बात करूँगा तो आपको बताता हूँ. 6 hours इज मैक्सिमम. यू नीड टू स्लीप फॉर 10 hours. 30 दिनों में 300 घंटे. अप्रॉक्सीमेटली 2.5 दिन वेस्ट कर दिए महीने में सोने में. 6 घंटे चाहिए थे, इसमें से 4 निकाल दो. 4 घंटे रोज वेस्ट किए. 120 घंटे वेस्ट कर दिए. 24 घंटे एक दिन में होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली यू वेस्टेड योर 2.5 hours, 2.5 days. 2.5 घंटे सोने में. That can be utilized for your success if you want it bad. हम कह रहे थे ना we want success. सबको सक्सेस चाहिए. क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता. मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ छोटा सा. एक बच्चा 10 घंटे पढ़ता है. नॉर्मली दिस डोंट हैपन्स बट इट हैपन्स इन आईएएस स्टडीज़. एंड मैं नॉर्मल लगा के चल रहा हूँ. 10 घंटे पढ़ रहा है एक दिन में. देयर इज अ चाइल्ड 10 घंटे 5 मिनट पढ़ रहा है. 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ रहा है. 5 मिनट में क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं. 5 मिनट में क्या कर सकते हो? कुछ नहीं. क्या करोगे? एक्स्ट्रा क्या करोगे? 5 मिनट है बस. 5 मिनट में क्यों क्या कर सकते हो? एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलो कुछ भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा. ऑलराइट. लेकिन हम कहते हैं यार चल यार 5 मिनट तो रह गए, चलो छोड़ दो. टीचर 10 मिनट रह गए, छोड़ दो. ये जो 5 मिनट है ना, ये क्या करेंगे? एक दिन में ये 10 घंटे पढ़ रहा है. 300 घंटे पढ़ेगा महीने में. 300 घंटे पढ़ेगा. ये कितने घंटे पढ़ेगा? एक 150 मिनट्स मोर. 150 मिनट्स मोर. 150 मिनट्स में 2.5 घंटे. वो महीने में जो 10 चैप्टर करके आया, वो 5 मिनट वाला, सिर्फ 5 मिनट वाला, उन्हीं 10 चैप्टरों को 3 बार रिवाइज करके आया. रिवीजन में तो मिनट लगता है, वो 3 बार रिवाइज करके आया. लेकिन मिनट लगता है रिवीजन में, वो बहुत ज़रूरी है. रिवीजन के बिना एक बार पढ़ा हो तो यू वोंट गेट दैट नंबर विच यू विल गेट व्हाइल यू आर रिवाइजिंग. ऑलराइट. वो 2.5 घंटे पढ़ के 3 घंटे ज़्यादा पढ़ के आया. वो 3 घंटे में वो लिखेगा जो आप लिख ही नहीं सकते. फिर आप कहते हो कि मैं बन नहीं पाया, और वो बन गया. वो मैं तो उसके जितना ही पढ़ता था. उसके जितना नहीं पढ़ते थे भाई. वो 5 मिनट ज़्यादा पढ़ता था. 5 मिनट में आप कहते हो यू कांट डू एनीथिंग. 5 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है.
वो छोटे छोटे छोटा 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 जब ऐड होता है ना, इट मेक्स अ डिफरेंस। 5 मिनट में दुनिया घूम जाती है भाई। तुम कहते हो 5 मिनट छोड़ दो, ये जो टाइम है ना आपका, ये बनने का टाइम है। मस्ती चलेगी साथ में, मस्ती चलेगी, मस्ती मस्ती, हंसते हंसते बन जाओ, पता ना लगने दो, हंसते हंसते बन जाओ। कुछ नहीं, हंसते हंसते रहो, बन जाओ, कोई टेंशन नहीं। स्माइल इट कॉस्ट नथिंग, फ्री की है। 2.5 घंटे पढ़ना है बस, एक्स्ट्रा 5 मिनट लगाने हैं। ये फ़र्क है छोटी चीज़ों में। खुशी भी छोटी चीज़ों में होती है और फ़र्क भी छोटी चीज़ों में होता है। ये और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो फ़र्क है, ये 5 मिनट का ही फ़र्क है। I got 196 in last IS and 197 was cut off. I would have been an IS officer right now standing behind you, in front of you. 1 मार्क्स। आप कह देते हो 0.5 नंबर, 1 नंबर से क्या होता है? 1 नंबर से मैं TC खड़ा होता आपके सामने, एंड इंशाल्लाह ज़रूर खड़ा हूँगा नेक्स्ट टाइम। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेरी बात को समझो, ये 5 मिनट फ़र्क डाल सकते हैं। 5 मिनट एक्स्ट्रा लो टीचर से यार। तुम उन्हें पैसे देते हो पढ़ाने के लिए, ना कि वो तुम्हें पैसे देते हैं पढ़ने के लिए। तुम पढ़ो, तुम कुछ ऐसा करो, डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू आर इन बिजनेस, डू समथिंग बिजनेस। 2 साल हैं, वो तुम्हारे गाइड बनेंगे, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। नॉक डाउन ऑन अपॉर्चुनिटीज, कीप स्ट्रेचिंग, उसे मारी चलो हथौड़े को जब तक वो गर्म नहीं होता। 2 साल बाद गर्म हो जाएगा। वो जब टूटेगा तो ऐसी आवाज़ आएगी, सारे कॉलेजेस देखेंगे, अपना भी नाम ऊंचा होगा, कॉलेज का भी नाम ऊंचा होगा। और डोंट गिव लेम एक्सक्यूजेस कि यार मैं तो इसलिए नहीं बन पाया, मेरे फादर ये थे, मैं तो इसलिए नहीं बन पाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो इसलिए नहीं बन पाया, टीचर ही नहीं अच्छा पढ़ाता था यार। उसको क्या आता था टीचर को? वो तो यार मेरे लगता ही नहीं पढ़ा हुआ, मुझे तो लगता है यार वो तो मुझसे भी कम पढ़ा हुआ है। नहीं, कम से कम वो टीचर है, कुछ तो 1 आधे घंटे में थोड़ी सी बात कहेगा अच्छी, कुछ तो बोलेगा, जैसा भी है कुछ तो अच्छी बात बोलेगा। वो एक पॉइंट ही कैच करना है। आपने पैसे दिए हैं, पैसे तो आपने 1 दिन में निकाल लिए जो मैंने डाले। टाइम भी निकालो यार। 86,400 सेकेंड्स, इट काउंट्स। और ये देखो, अब मैं बोल रहा हूँ तो ये निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं। टेक इट एज मनी, टेक इट एज मनी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, सो एक आपको और मैं बात बताता हूँ कि ठीक है, वी सेट अप अ बिजनेस। ऑलराइट, दिमाग में आइडिया आ गया, वी वेंट, 1-2 दोस्तों को बताया, 4-5 दोस्तों को बताया, 2-4 ने तो गालियाँ निकाली कि यार पैसे ही नहीं तेरे नंबर आते, अरे तू बिजनेस क्या करेगा, यू मतलब कुछ नहीं हो यार। ठीक है, 2-4 ने गालियाँ निकाली, 2-4 कहते हैं हाँ यार तेरा ठीक है, लेकिन 2 साल बाद देखेंगे। 2 साल बाद उनका फोन भी नहीं आता कभी। ये आपके ये दोस्त बन जाएंगे ना, तो यू विल बी ऑन फेसबुक और कनेक्टिंग, वो टाइम वेस्ट। डोंट यू एवर डैम इवन थिंक अबाउट क्विटिंग। अपने फोरफादर्स के बारे में सोच लेना, कुछ भी सोच लेना, अपने ड्रीम के बारे में। यू हैव टू बी रियल पैशनेट। आई वॉज पैशनेट, आई डिड इट। जो भी था सब फेलियर हो गया, सब पैसे डूब गए। 20,000 लगाया था, 30,000 देना पड़ा, एंड इट वॉज मुश्किल। इस उम्र में मुश्किल नहीं होती, 10,000 मुश्किल होती है ना। मैं भी, मेरे पे 100 रुपये नहीं होते थे यार। 10,000 लेके आया कहीं से घुमा फिरा के, और 20,000 देना, वो लोड ऐसा होता है। बट फिर सोचा कि छोड़ यार, ड्रीम तो है, करते हैं, चल कुछ भी होता है। वी डिड, वी सफर्ड फेलियर, टूट गए, ख़त्म हो गया, कुछ एग्ज़ाम आ गए ख़त्म, बट वी ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, एग्ज़ाम आ गए, रुक गया, MBA ख़त्म हो गई, लेकिन वो ड्रीम अभी भी चालू है। इट्स गोइंग ऑन, इट्स वर्किंग गुड, इट्स अर्निंग मी, इट्स वर्किंग गुड। एंड वो जो कमा रहे हैं ना जितना, उतना मैं 1 महीने में कमा लेता हूँ। अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है? I'm an entrepreneur, I'm having a business, my family business, but it doesn't matter. I earn in 1 month what they earn in 12 months. Alright? In the last, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, ये मैटर नहीं करता। जब मैं उस टाइम आपकी जगह में बैठा था, then मेरे पास तो कुछ भी नहीं था यार। I had nothing.
100 रुपये होते हैं इस उम्र में जेब में, 100-200, अब शायद 7 साल बाद थोड़े ज़्यादा हो गए हों। पता है इतना ही होते हैं यार, हम शो तो करते हैं यार, लेकिन नहीं होते पैसे। आज कुछ अमीर होते हैं बट रिचनेस इज़ नॉट हाउ मच यू हैव। रिचनेस का असली मतलब है हाउ मच यू कैन गिव एंड स्टिल बी हैप्पी, स्माइलिंग, कॉस्ट नथिंग। रिचनेस इज कितना आप डूब जाओ, कितना आपके सिर पे कर्जे हैं, यू आर फेलियर एंड स्टिल यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर विद योर ड्रीम एंड यू नो कि मैं ये कर सकता हूँ। ये मैटर करता है, ऑलराइट, ठीक है ना, ये मैटर करता है। सो आई एम सेटिंग अप अ बिजनेस आइडिया, मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक हो रहा है, थोड़ा कंफर्म हो रहा है। आई एम सेटिंग अप अ मिल्क प्लांट वेरी शॉर्टली, 1 साल के अंदर अंदर बन जाएगा, ठीक है। दिस वाज अ स्टोरी ऑफ माई ओन, ऑलराइट। तो आई वाज इन बीटेक मैकेनिकल एंड टोटली लॉस। 4 साल बर्बाद किए हैं मैंने, 4 साल मैं वो करना ही नहीं चाहता था, जस्ट बिकॉज मैं वो करना ही नहीं चाहता था। उस टाइम ये झाड़ लगी हुई थी कि यार चलो सारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा। पहुँच गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहली बार लड़कियाँ देखी इतनी सारी। मैं तो पहले ही गया था, यार ये कम गलत हो गया। 4 साल खराब हो गए, हंसे में, हंस तो रहे हो ना आप, 4 साल खराब हो गए। डोंट वेस्ट योर टाइम, 4 साल बहुत होते हैं, ऑलराइट, 4 साल काफ़ी होते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये ज़िंदगी एक मिली है, एक ही ड्रीम होगा। ड्रीम को अगर आप एक ही डायरेक्शन में लेके चलना है यार, ऑप्शन मत रखना। जैसे मैंने आपको कहा, डोंट हैव अ प्लान बी, इट विल डिस्ट्रैक्ट योर प्लान ए, कि मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा यार, ये नहीं तो। एक बना लो और बाकी चाहे जो मर्जी कहें, तुमने नहीं हटना। एमरजेंसी ब्रेक की भी मैं बात कर रहा था, वो तो ग्रेजुएशन में क्या हुआ यार, मैं ये करना चाहता हूँ, वो नहीं यार तू ये नहीं करने पाएगा, एमरजेंसी ब्रेक ऑन, यार मैं ये नहीं कर सकता, रुक गया। मैं जा रहा था यार, मैं ना डिबेट में दोस्त जा रहे हैं, मैं डिबेट में पार्ट लूँ, ओ तेरी पागल हो गया तू। एमरजेंसी ब्रेक ऑन, रुक गया। वो बिलीव एमरजेंसी ब्रेक को ना हटा दो, गियरलेस हो जाओ, मैं ब्रेकलेस हो जाऊँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यू विल बी देयर स्टैंडिंग एंड यू विल डू योर बेस्ट, अगर आप वो करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो रहने ही दो ना, फिर नहीं होगा। ऑलराइट, एक ड्रीम बना लो, एक पैशन बना लो, उसके लिए वर्क करो। पेन इज़ टेम्परेरी, फेलियर इज़ टेम्परेरी। ये जो रास्ते में आपको रुकावटें आएंगी, दीज आर टेम्परेरी, बट अल्टीमेटली दे विल सबसाइड and something else will take its place. That else is success. All right, you all want to be successful, all right? यही है success. This is your first step. This is your first step. मैं यही बताना चाहता हूँ, ये first step थोड़ा ध्यान से लेना। I had been taken degree जो मेरे 4 साल ख़राब किए। ध्यान से लेना, जो करना चाहते हो, जो ड्रीम है, उसके रिगार्डिंग अगर ये प्रॉपर पाथ है, ये देखो यार, ये एक लैडर यहाँ तक है, मेरे वो डिग्री की लैडर यहाँ तक थी, ये यहाँ तक ही पहुँचनी थी। मैं यहाँ से शुरू हुआ, बीच में ही हट गया, यहाँ तक पहुँचा भी तो डेट वॉज 0। मैं पहुँचना था यहाँ पे, लैडर ये लग थी, वो मुझे यहाँ पे चढ़ना पड़ा यहाँ जाने के लिए। डेट वॉज चेंज करनी पड़ी यार लैडर मेरे को। वो लैडर जब मैं यहाँ पे चढ़ गया था, वो चेंज करने के लिए मुझे उतरना भी पड़ा। आई वेस्टेड टाइम ऊपर जाने के लिए, आई वेस्टेड टाइम नीचे कम आने के लिए, फिर आई वेस्टेड टाइम ऊपर जाने के दूसरी लैडर। आई एम हेयर टू टेल यू कि अपनी लैडर जो है ना, उसको सही रखना, ऑलराइट? जो आपकी लैडर है उसको सही चुनना, ये राइट टाइम है आपका। दिस इज योर स्टूडेंट स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ, ये राइट टाइम है लैडर चुनने का। अगर अभी लैडर गलत हुई तो ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एंड अप ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इस ग्लास में तकरीबन कितना पानी होगा, वो पुरानी वाली कहावत नहीं है आधा फुल है आधा छोड़ दो। कितना पानी होगा, हाउ मेनी वेट है, वेट कितना है इसका? 250 ग्राम, 250-300 ग्राम। और ये वेट है 250-300 ग्राम। अगर मैं इसको ऐसे पकड़े रखूँ आधे घंटे के लिए, क्या होगा? ऐसे ही पकड़े रखूँ, दर्द होगा। ये ज़िंदगी के लिए ध्यान से सुनना। लास्ट है, छोड़ दूंगा। मैं लेक्चर नहीं है 1 घंटे का, 15 मिनट, आधे घंटे दर्द होगा, 2 घंटे क्या होगा? 2 घंटे दर्द ज़्यादा, चलो 4 घंटे। 1 दिन पकड़ा रहूँगा नंब,
पैरालाइज, बाएं ऐसा लगेगा बाएं ही नहीं है साथ में। इस सारे दौरान ये वेट तो नहीं भारी हुआ, वेट तो ऐसे ही था। ये आपकी लाइफ है, लाइफ की मुश्किलें हैं ये आपकी, जब बूढ़े हो जाओगे ना तब तक ये याद रखना, ये आपकी लाइफ की मुश्किलें ऐसी रहेंगी यार। इस लाइफ में मुश्किलें आती हैं, हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, बाद में मेरी शादी हो जाएगी तब मुश्किलें आती हैं, ये मुश्किलें ऐसे ही रहेंगी। इसका सोल्यूशन क्या है? गिलास को नीचे रखना है, बस यही सोल्यूशन था। शाम को जब घर आ जाओ तो अपना गिलास नीचे रखना मत भूलना, खुश रहोगे। खुश रहना मेन मकसद है। और सुबह भी इस गिलास को उठाना तो पी के उठाना ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, खाली करके उठाना, कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी की मुश्किलें ऐसे ही रहेंगी, इतनी ही रहेंगी। स्टूडेंट लाइफ में मुश्किलें होती हैं, यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, किसके साथ बात कर रही है इस टाइम किसके साथ यार 12 बजे फ़ोन किया था, और कॉलेज में पहुँच, यार सप्ली आ जानी है, टीचर को फड़ो, पैसे फूसे दो, काम करो, मुश्किलें। और अगले जॉब नहीं मिल रही, मुश्किलें। शादी होगी, यार बीवी नहीं अच्छी बच्चे हो गए, बच्चे यार बच्चे, बूढ़े हो गए बच्चे, ये मुश्किलें ऐसी रहनी हैं। इसे बस नीचे रख लो शाम। दिस इज